हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्याओं का जोड़। अभी हम पहला टाइप वाला सवाल हम करवाएंगे और बच्चे इसमें बहुत सारे बच्चे महसूस करते हैं कठिनाइयों का, बहुत दिक्कत कहते हैं। तो भाई चलिए, दशमलव संख्याओं की ही तरह होती है और सरल जोड़ की तरह से ये भी जोड़ होती है, बट ये क्या है कि दशमलव दशमलव जो है उनको ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पे दशमलव लगी होती है तो उस सीध में, वही सीधी लाइन पे ही हम दशमलव लगाएंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे 5 और 5 है, 5 5 कितना होता है? बड़े बच्चे जान जाएंगे भाई, 10 होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे। तो ये ऊपर वाला 5 लाइन है और नीचे भी 5 लाइन है, तो 5 5 कितना हो जाता है भाई? ये 10 हो गया। इकाई संख्या है, इकाई नंबर को ही हम क्या कहेंगे? वंश नंबर कहेंगे। तो जो वंश नंबर रहता है, ये इकाई नंबर, ये है 0 बेटा। तो हम 0 को कहाँ ले जाएंगे? इसके नीचे ले जाएंगे जिसका जिसका जोड़ होता है। अब हम ये 0 को हटा देंगे, बचा है कैरी, हासिल बच गया। तो अब 5 और 4, 4 5 ये 9 हो गया। तो जो बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करोगे भाई? 1 2 3 और ये 4, और ये नीचे क्या लिखा है? 5। 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9, और ये हासिल है 1। 9 के आगे क्या आ जाएगा? 10। तो भाई अब इधर साइड कुछ अंक नहीं है, कुछ अंक नहीं है तो क्या करेंगे? पूरा 10 की 10 ही हम क्या कर देंगे? उतार देंगे। अब बच्चे समझ नहीं पाते हैं ये जो दशमलव है, तो हम ये दशमलव को हम यहीं पास ही हम दशमलव, इसी के लाइन पर, एक सीधी लाइन पर ही हम दशमलव लगा देंगे। आइए दूसरा प्रश्न हम करते हैं। तो जैसे क्या है, ये 2 है और ये 2, 2 2 हुए कितना? 4, 2 2 4 हो गया। और ये 6 है और 6 में 1 प्लस करेंगे, 1 को एडिशन करेंगे, जोड़ देंगे भाई, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। और ये जो दशमलव है, तो वह दशमलव कहाँ पे चला जाएगा? सीधे नीचे ही उतर जाएगा दशमलव। और ये 6 है और ऊपर 3 है, तो 6 और ये 7 8 9, तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएंगे। ऐसे ही हम छोटे बच्चों को भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं और बड़े बच्चे भी सीख सकते हैं। आइए फर्स्ट टाइप का हम तीसरा प्रश्न करते हैं। अब जैसे कि इसमें तीसरा सवाल में क्या है? ऊपर 6 है और नीचे 5 है। तो छोटे बच्चे जैसे नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए कैसे हम लाइन खींचकर भी सिखा सकते हैं कि भाई ऊपर 6 है तो 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन। अब ये नीचे क्या है? 5, 1 2 3 4 5, 5 लाइन हो गई। अब पूरा काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बता सकते हैं, बड़े बच्चे समझ सकते हैं कि 6 5 11 होती है। 6 5 कितना होती है? 11 होती है भाई। तो 11 इकाई नंबर, वंश नंबर क्या है? 1। तो हम 1 हम लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये वाला 1 को हम हासिल रख देंगे, और ये 5 और 4 क्या हो जाएगा? 9, 5 6 7 8 9, और ये हासिल 1 10। 10 तो ऐसा होता है बच्चों, छोटे बच्चों को हम बता सकते हैं लिख के। 10 इस तरह होती है। इकाई वाला 0 है, वंश है, इस 0 को हम कहाँ उठा के रख देंगे भाई? यहाँ पे। और ये जो हासिल है उस कैरी को याद रखना है। और ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लगा दीजिए सीधी लाइन पे। और जो ये क्या है? 7 है और ये 3, तो 7 8 9 10, और ये जो हासिल है ये, उसको हम पूरा 11 लिख देते हैं।
अब आइए चिल्ड्रेन, अब सीखते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में जैसे ऐसे हो गया, और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह क्वेश्चन में। तो आइए, ये जो 1 है, 1 है, तो डायरेक्ट हम कहाँ उतार देंगे? यहाँ उतार देंगे भाई। और ये 8 है और ये 3 है, और यहाँ पे हम दशमलव लगाए हैं। तो 8 में 3 जोड़ना है, 8 9 10 11। तो 11 ऐसा होता है, इकाई अंक ये 1 यहाँ जाएगा, और ये 1 हासिल याद रखना है 5, और ये 4 9, और ये हासिल 10 हो गया। और ये जो भी दशमलव है उस सीधी लाइन में हमेशा यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो सेकेंड टाइप के हम दूसरे क्वेश्चन कर रहे हैं उसी तरह। जैसे यहाँ पे भाई 5 है, तो हम 5 को उतार देंगे, और ये 9 है, उसी तरह 6। तो अगर बड़े बच्चे हैं तो समझ जाएंगे, छोटे बच्चे हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये 9 है नीचे, तो 9 लाइन खींच दो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। भाई 15 कैसे होता है? ऐसे 15 होता है। इकाई अंक में 5 है, तो हम 5 ऐसे हम बच्चों को सिखाएंगे। और ये 1 है, 1 है, कैरी हासिल बच गई। और ये पॉइंट है दशमलव, दशमलव लगा दीजिए आप तुरंत, और ये 1 हासिल इसमें चढ़ जाएगा। तो 6 और ये 3, तो ये 3 है। उसी तरह आप गिनिए, 3 में आज हासिल चढ़ गया, और ये हासिल आप चढ़ा दीजिए, इसके खोपड़ी में हासिल चढ़ाइए। 1 हासिल को पहले लीजिए, 3 है तो 1 2 3, उसे 3 को लिखिए, और 6 है तो 6 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन हो गया। अब इसको काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कुछ भी इधर अंक नहीं है तो हम पूरा टोटल लिख देंगे, 6 4 10 हो गए। तो थर्ड टाइप के हम क्वेश्चन सीख लेते हैं। तो दोस्तों, थर्ड टाइप के लिए क्वेश्चन अब करते हैं, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। तो लास्ट तक वीडियो जरूर रखिएगा, धैर्य रखिए, धैर्य के साथ में सीखिएगा, और साथ में पेन कॉपी जरूर रखिएगा। तभी मैथ ऐसा चीज़ है जो पेन और कॉपी साथ में आप लगाओगे तभी तो अच्छा लगेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए, जैसे जब इस तरह के सवाल आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे के लिए नवोदय में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, सैनिक स्कूल में क्वेश्चन पूछते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं। तो जैसे इस तरह के दशमलव जब आएंगे, दशमलव के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कैसे करना है भाई? इस तरह की लंबी क्वेश्चन है तो नहीं बन पा रहा है, तो कैसे करोगे आप? क्या लिखा है यहाँ पे? 12। तो आप इस तरह सीखिए, जैसे ये है 12, पहले जो भी अंक लिखा रहता है उसको ज्यों का त्यों लिखिए। पॉइंट है, दशमलव को दशमलव लगाइए। 5 है, 4 है, 6 है, इसके बाद में धन जोड़ है। अब जब भी बच्चे कब गलती करते हैं, दशमलव पहले नहीं लिख पाते हैं, तो सबसे पहले आप दशमलव को लिखिए। तो दशमलव को आप उठा के जहाँ पे दशमलव रहता है उसी दशमलव के पास रखिए। वो दशमलव क्या है? ये दशमलव को सीधे दशमलव के नीचे रखिए। दशमलव के जितने भी दायां साइड, राइट हैंड साइड में जो भी अंक होगा उसको राइट हैंड साइड में आप लिखिए। जैसे 21, क्या लिखा है? 21 लिखा है, दायां साइड में 21। अब दशमलव जस्ट बायां साइड देखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 4 है, जस्ट बात 4 है, बगल में 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद में पहले लिखेंगे दायां साइड क्या है? 2 है, 1 है। दशमलव बायां साइड लिखेंगे 4 है, 5 है, 1 है, और ये जोड़ का चिन्ह है। क्या है ये? जोड़ का चिन्ह है। अब जैसे ये 6 है भाई, तो 6 को हम नीचे ऐसे ज्यों के त्यों उतारेंगे, और 4 है और 1, ये हो जाएगा 5, और ये 5 में 2 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 5 6 और ये 7,
ये 7 हो गया, 2 ऐड कर दिए तो। अब ये पॉइंट है तो पॉइंट ही रख देंगे यहाँ पे। अब ये 2 है, 4 के बाद 2 गिन दो, 4 5 6, 6 आ जाएगा यहाँ पे। और 5 और 1 ये 6 और ये 1। जब भी इस तरह का सवाल आ जाएगा तो आप क्या कर लोगे, हमेशा यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या क्या आया जोड़ में भाई, 1 6 166 साथ में पढ़ेंगे। और ये पॉइंट बोलो, पॉइंट जब लग जाता है तो एक एक अंक बोलते हैं, 7 5 6। आइए एक और सवाल लेते हैं इसी में, तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम यह दूसरा सवाल हम जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसी तरह जैसे लंबी अंक है ये समझ में नहीं आ पाएगा तो आप कैसे करिए भाई, जैसे ये 0 है बनाइए, 0 है, फिर ये दशमलव है, फिर क्या लिखा है, 2 है, 6 है, 5 है। इसके बाद में यहाँ धन 15.36 है। इसको हम पहले पॉइंट रहता है, जो भी दशमलव रहता है उसको हम दशमलव नीचे हम रखेंगे, ये दशमलव नीचे रखे दिए। अब जब हम इसको रख दिए भाई तो दायां साइड हम देखें, दाएं दशमलव दायां साइड, राइट हैंड साइड में क्या है, तो यहाँ पे 3 और 6 है। और दशमलव बाएं साइड क्या है, इधर 15 है, तो यहाँ पे हम 5 लिख दें और बगल में इधर 1 लिखें। उसी तरह जोड़िए, आप जोड़िए तो जैसे ये 5 है और 6 12 होते हैं, तो ये 2 कर दीजिए, 1 हासिल कैरी बना दीजिए हासिल, और 3 और 2 5 हो गया, ये हासिल 1 6 हो गया। और ये दशमलव है तो दशमलव को दशमलव नीचे ही रखिए, और ये क्या हो जाएगा, 3 2 5 हो गए, 1 हासिल 6 हो गया ये। और ये 5 है तो 5 तो बड़ा है तो 5 को ही लिखिए, और ये 1। ऐसे हम दशमलव का इस तरह का सवाल करेंगे। आप अब हम एक होमवर्क देते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट में हमें इस होमवर्क को ज़रूर करके दिखाइएगा। तो हेलो चिल्ड्रेन, ये होमवर्क है, तो आप इस वीडियो में आप होमवर्क करके मुझे कमेंट में बताइए, तब हमको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया कितना नहीं। तो ऐसे ही हम वीडियो लेके आते रहेंगे, तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमको बहुत समय देने के लिए आपको थैंक यू।